जय हिंद। एक बात इमेजिन करो भाई, पूरी दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जिसका एम्बिशन इतना बड़ा है कि वो कंपनी जो एस्ट्रॉयड स्पेस में घूम रहे हैं ना, उसके ऊपर माइनिंग करना चाहता है। और सिर्फ इतना नहीं भाई, स्पेस के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह बिल्ड करना चाहता है, मार्स के ऊपर सिटी बनाना चाहता है, एंड धरती के इंसानों को भाई साहब ट्रांसपोर्ट करना चाहता है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक। हाँ, तुम्हें अंदाजा ऑलमोस्ट हो ही गया होगा कि भाई कौन सा कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एंड ये कंपनी का एक बहुत बड़ा मिशन है कि भाई साहब सोलर सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। हाँ, एक 5-10 साल का टाइम फ्रेम में नहीं भाई साहब, लंबा टाइम लगेगा, लेकिन एम्बिशन बहुत बड़ा है। एंड अभी उसी कंपनी को इमेजिन करो भाई साहब, हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ लाने के लिए पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के वॉल स्ट्रीट में इतना बड़ा आईपीओ का प्रिपरेशन कोई भी कंपनी के हिस्ट्री में ही नहीं किया है। और वो कंपनी कोई और कंपनी नहीं है भाई, स्पेसएक्स ही है, जो कि एलन मस्क के एक कंपनी है। एंड अभी तक ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी था, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद ये एक पब्लिक कंपनी बन जाएगी। एंड विद दिस आईपीओ भाई, अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल हो गया तो एलन मस्क पूरी दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएंगे। अभी लगभग 700-800 बिलियन डॉलर में बैठे हुए हैं एलन मस्क। अगर उनके वैल्यूएशन को देखोगे तो बहुत जल्द ये 1000 बिलियन डॉलर के ऊपर चला जाएगा इफ द आईपीओ विल गो सक्सेसफुल। ये तो ठीक है भाई साहब, इतना बड़ा बड़ा प्रॉमिस किया जा रहा है एंड ये ड्रीम वगैरह देखा जा रहा है, लेकिन आने वाला टाइम ही बताएगा कि भाई साहब ये फ्यूचरिस्टिक एक पूरी दुनिया को चेंज कर देने वाला गेम है या एक बिगेस्ट फाइनेंशियल गैम्बल जो कि वॉल स्ट्रीट में खेला जाने वाला है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जब स्पेसएक्स कंपनी के फाइनेंस को देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। एंड आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं भाई साहब स्पेसएक्स की आईपीओ को, उनके क्रेजी नंबर जो कि वो डिमांड कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण, और पूरी दुनिया इसके ऊपर क्यों नजर लगा के बैठी हुई है। देखो, स्पेसएक्स चाहता तो है कि भाई साहब हिस्ट्री बनाए वॉल स्ट्रीट के ऊपर, एंड उसके लिए भाई साहब लगभग 75 बिलियन डॉलर का स्पेसएक्स मार्केट से पैसा डिमांड कर रहा है। हाँ, वही मार्केट जो आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि हम तुम जैसे जनता से पैसा लेके कंपनी के ऊपर लगाया जाएगा। एंड अगर ये 75 बिलियन डॉलर का आंकड़ा सक्सेसफुल हो गया तो भाई साहब कंपनी लगभग 1.75 से 2 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यूएशन टच कर लेगा। एंड उसी वैल्यूएशन के गेम को अगर देखोगे तो एलन मस्क की भी पर्सनल वेल्थ बढ़ेगा यहाँ पर, और वो ट्रिलियनियर बन जाएंगे पूरी दुनिया का पहला। एंड अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब ये कितना बड़ा नंबर है, यहाँ पर तुम ऐसे समझ सकते हो कि भाई साहब जो स्पेसएक्स है ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन अमेरिका है। एंड अगर ये जो आईपीओ है ये सक्सेसफुल हो गया तो ना जाने कितने बैंक्स, कितने कार कंपनी, कितने इंडस्ट्रियल जायंट जो कि 100-200 सालों से अपना राज चला रहे हैं एंड उनका वैल्यूएशन कुछ बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, 1-2 दिन के अंदर भाई साहब स्पेसएक्स उन वैल्यूएबल कंपनी को सरपास करके आगे बढ़ जाएगा। एंड तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि स्पेसएक्स सिर्फ एक रॉकेट कंपनी अभी रहा है। नहीं भाई साहब, स्पेसएक्स के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। खैर, रीयूजेबल रॉकेट तो स्पेसएक्स लॉन्च करता ही है, सैटेलाइट तो लॉन्च करता ही है, स्टारलिंक इंटरनेट भी स्पेसएक्स के अंदर आता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एलन मस्क का है ये भी स्पेसएक्स के अंदर ही आता है। इवन ट्विटर जो कि एक्स अभी हो चुका है, इसका ओनरशिप भी स्पेसएक्स कंपनी के पास है। इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई साहब एलन मस्क अभी ट्राई कर रहे हैं कंबाइन करने के अपने जो स्पेस टेक्नोलॉजी का कंपनी है, एआई कंपनी है, कम्युनिकेशन कंपनी है एंड सोशल मीडिया कंपनी है, इसको एक ही जायंट ग्रुप के अंदर जो कि है स्पेसएक्स। एंड ऑनेस्टली अगर बताऊं तो भाई साहब ऐसा अटेम्प्ट पूरी हिस्ट्री में अभी तक कोई भी कंपनी करने की साहस नहीं किया है जो स्पेसएक्स या एलन मस्क अभी कर रहे हैं। खैर, एलन मस्क का पास्ट रिकॉर्ड ही रहा है, यहाँ पर कुछ अलग करना है, भयंकर अटेम्प्ट करना है, फेल होना है, देखना है, ठीक है, लेकिन दुनिया में कुछ अलग बना के जाना है, ये बात तो ठीक है। एंड अभी हम बात करते हैं भाई साहब सबसे क्रेजीएस्ट पार्ट जो कि आईपीओ के अंदर हमको ध्यान में रखना है। स्पेसएक्स का मिशन स्टेटमेंट क्या है पता है? टेक द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस टू द स्टार्स। मिशन स्टेटमेंट है भाई साहब, एक बिजनेस डॉक्यूमेंट कम लग रहा है, एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा है, जहां पर एलन मस्क हीरो है एंड पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे, आयरन मैन जैसा भाई साहब। एंड रियल लाइफ में भी एलन मस्क को आयरन मैन ही बोला जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मूवी। भाई तुम कुछ भी बोलो, एलन मस्क इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही सीरियस है। ये जो स्पेसएक्स कंपनी है ना भाई साहब, ये बात कर रहा है एस्ट्रॉयड पे रिसोर्सेज के लिए भाई साहब माइनिंग करेंगे, स्पेस के ऑर्बिट के अंदर भाई साहब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मून एंड मार्स पे एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे लोगों को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को, एंड मार्स के अंदर एक कॉलोनी बनाएंगे जहां पर एटलीस्ट 10 लाख लोग तो रह सकते हैं। खैर, ये 5-6 चीजें तो करेगा ही भाई साहब स्पेसएक्स, जो कि उसका टारगेट है। एक्चुअल नंबर के ऊपर अभी ध्यान देते हैं थोड़ा भाई। ये जो प्रोजेक्ट बनाने के पीछे एलन मस्क भाग रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने में लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का पैसा लगेगा। ये कुछ एक्सपर्ट के मानने में एस्टिमेट है आज के वैल्यू के हिसाब से, जो भी डॉलर का वैल्यू और करेंसी वगैरह चल रहा है। लेकिन अगर कुछ और साल आगे निकल जाए तो ये 30 ट्रिलियन डॉलर और भी हो सकता है, मे भी 50 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। एंड ये जो पैसा है इवन यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी से भी ज्यादा है भाई। और अगर एक कंपैरिजन करोगे
तो भाई साहब 10-15 टॉप उन सब कंट्री के जीडीपी को मिला लो तो भी ये मिशन का पैसा को फुलफिल नहीं कर पाते। एंड ये जो $30 ट्रिलियन है इसमें सब इंक्लूडेड है, चाहे वो एस्ट्रॉयड पर माइनिंग और स्पेस में इंडस्ट्री बैठा ना हो जो कि ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन का पैसा डिमांड करता है। मार्स पे जो कॉलोनी वगैरह बनाया जाएगा उसमें भी 5 से लेकर $10 ट्रिलियन तक का पैसा डिमांड होता है। मून पे जो इंडस्ट्री वगैरह बैठाया जाएगा, जो लूनर सैटेलाइट वगैरह इंस्टॉल किया जाएंगे उसमें लगभग $500 बिलियन का पैसा यूज होगा। एंड जो स्टारलिंक का मेगा सैटेलाइट प्रोजेक्ट किया जाएगा फॉर द इंटरनेट पर्पस उसमें भी भाई साहब $300-400 बिलियन तो आराम से लग जाएंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो रीयूजेबल रॉकेट यूज होगा उसमें लगभग $150 बिलियन का एस्टिमेट किया जा रहा है पैसा लगने वाला है, ताकि सामान वगैरह को पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर ट्रांसफर किया जा सके, चाहे मार्स हो चाहे मून हो। अभी के टाइम को अगर देखोगे हमारे पास इतना भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मून पे सीधा जाकर वापस आ सके बड़े आराम से। भाई हम स्ट्रगल करते हैं, अगर इंसान को कोई भी हम मून पे छोड़ेंगे तो भाई लाने के लिए दम निकल जाएगा यहाँ पर। लेकिन स्पेसएक्स बात कर रहा है पूरा मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, ये जो मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए प्लान बन रहा है इसके लिए ही भाई साहब इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है यहाँ पर। एंड एलन मस्क का पास्ट रिकॉर्ड भी रहा है भाई, जो भी इम्पॉसिबल वर्क एलन मस्क ने पास्ट में करके दिखाया, चाहे वो रीयूजेबल रॉकेट की बात हो, लोगों ने उसको इम्पॉसिबल बोला था करके दिखा दिया। टेस्ला को इम्पॉसिबल बोल रहे थे, टेस्ला भी 100 साल पुराने कार कंपनी को पीछे करके प्रूव कर दिया अपने आप को। दैट्स व्हाई भाई साहब मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव कि एलन मस्क एक्चुअली ये कर पाएंगे। लेकिन रियलिटी कुछ डिफरेंट है यहाँ पर, हो पाएगा नहीं हो पाएगा या होने के बाद ही पता चलेगा भाई, अभी कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं है। $75 बिलियन का पैसा से $30 ट्रिलियन के पैसा तक कैसे अरेंज किया जाएगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पर। एंड अभी हम देखते हैं भाई साहब द रियल बिजनेस, एक्चुअली पैसा कैसे कमाया जाएगा, पैसा कहाँ कहाँ पर कैसे बर्न हो रहा है, ये सब चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक है भाई साहब। देखो बिहाइंड द ऑल मार्स ड्रीम स्पेसएक्स को तो पैसा जरूरत है ही। स्पेसएक्स कंपनी के अंडर अभी मेजरली 2 सक्सेसफुल कंपनी रन कर रहे हैं। पहला तो है भाई साहब स्पेसएक्स का सैटेलाइट डिवीजन, जो भी डिफरेंट कंट्री के गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए, इवन नासा के लिए रीयूजेबल रॉकेट वगैरह लॉन्च करता है। स्पेसएक्स का जो फाल्कन रॉकेट है जो कि रीयूजेबल रॉकेट है, ये बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर स्पेस के अंदर एंटायरली इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए जो सामान वगैरह है उसको ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। एंड दूसरा कंपनी है भाई साहब स्टारलिंक। एंड ऑनेस्टली अगर देखोगे तो भाई साहब स्टारलिंक ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटायर कंपनी के बीच में। अभी अगर देखोगे तो स्टारलिंक अभी तो पूरी दुनिया के मल्टीपल कंट्री को इंटरनेट प्रोवाइड करता ही है, चाहे वो मिलिट्री को रिमोट इलाके में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना हो या इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करना हो। स्टारलिंक ही ऐसा कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट $4 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया है प्रीवियस ईयर, जो कि स्पेसएक्स को बैलेंस करके रखा है। एंड ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है यहाँ पर अगर देखोगे तो। जहाँ पर अभी मार्स मिशन के लिए भाई चारों तरफ हेडलाइन छप रही है कि मार्स मिशन होगा, स्पेसएक्स हिस्ट्री बनाएगा, लेकिन एक्चुअली जो पैसा जनरेट हो रहा है ये स्टारलिंक कंपनी ही कर रहा है यहाँ पर। एंड देन एलन मस्क के पास और 2 कंपनी रहा, ग्रॉक एआई एंड एक्स। एंड एलन मस्क का एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम पर ग्रॉक एआई एंड एक्स भी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनने वाले हैं फ्यूचर में। देखो इन्वेस्टर्स जो पैसा अभी लगा रहे हैं ना भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रॉकेट कंपनी के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के ऊपर, इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी के ऊपर, डिफेंस की कंपनी के ऊपर, कम्युनिकेशन की कंपनी के ऊपर, स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी के ऊपर, यानी कि स्पेसएक्स के अंडर ये जो सारे डिवीजन आते हैं इनके ऊपर कंबाइनिंगली पैसा डाला जा रहा है। एंड अभी देखते हैं भाई साहब स्पेसएक्स का फाइनेंस, एक्चुअली स्पेसएक्स कितना प्रॉफिट कितना लॉस जनरेट करता है। देखो 24 ईयर की हिस्ट्री को अगर देखोगे ना तो स्पेसएक्स लगभग $37 बिलियन का लॉस कर चुका है यहाँ पर। एंड अकेले ही भाई 2025 के अंदर जो स्पेसएक्स का रेवेन्यू लगभग $18 बिलियन $19 बिलियन का था, वही सेम साल भाई साहब $5 बिलियन का लॉस करके बैठा है। जो एंटायरली स्टारलिंक का प्रॉफिट $4 बिलियन है उससे ज्यादा भाई साहब लॉस यहाँ पर है। और अगर 2026 को देखोगे ना भाई, पहले क्वार्टर में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में अकेले ही $4 बिलियन का स्पेसएक्स कंपनी लॉस किया है। एंड स्पेसएक्स का जो स्पेस डिवीजन है यही मैसिव पैसा यहाँ पर बर्न करता रहता है, जहाँ पर कंटिन्यूअसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा यूज होता ही रहता है। एंड कंपनी लगभग $500 मिलियन का पैसा साइड करके रखता है ताकि कोई भी फाइन वगैरह कंपनी के ऊपर लगे, कॉपीराइट क्लेम वगैरह हो, डाटा ब्रीच एलिगेशन लगे, एआई डीप फेक कंट्रोवर्सी वगैरह हो जाए, उस पैसों को यूज करके काम किया जा सके। सो मस्क बेच तो रहे ये सपना मार्स वगैरह के लिए, लेकिन अगर वैल्यूएशन वगैरह को देखोगे तो कोई सेंस नहीं बनाता है कुछ एक्सपर्टों के हिसाब से। $1 ट्रिलियन जो कंपनी पूरी दुनिया में अभी कुछ है, उनके अगर रेवेन्यू को देखोगे एंड स्पेसएक्स के रेवेन्यू को देखोगे तो ये ओवर वैल्यूएशन तो लगता ही है, लेकिन वो रेवेन्यू भी मैच नहीं कर पाते हैं जो चुनिंदा $1 ट्रिलियन
कंपनी दुनिया में है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे। लेकिन इन्वेस्टर्स एलन मस्क के ऊपर पैसा लगा रहे हैं एक्चुअली, ना कि स्पेसएक्स कंपनी के ऊपर। इतना बिलीव एलन मस्क के ऊपर इन्वेस्टर्स का है। एंड पूरी दुनिया क्यों एलन मस्क के ऊपर इतना बिलीव कर रहा है इंस्पाइट ऑफ द इन्वेस्टर्स? एलन मस्क ने पहले भी बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जहां पर इम्पॉसिबल सब कुछ लग रहा था और एलन मस्क ने कर दिखाया। चाहे वो टेस्ला कंपनी हो, रियूजेबल रॉकेट हो, स्टारलिंक हो, तो एलन मस्क ने पूरी दुनिया को रॉन्ग प्रूव करके दिखाया है। तो इस बार भी एलन मस्क ऐसे पूरी दुनिया को रॉन्ग प्रूव करके दिखाएंगे, ऐसा लोगों का बिलीव है। क्या होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। एंड स्पेसएक्स के ऊपर अगर देखोगे तो नासा हेवीली डिपेंडेंट है। नासा अपना मैक्सिमम सैटेलाइट स्पेसएक्स से ही रिलीज करवाता है क्योंकि पैसा कम लगता है। एंड एलन मस्क पूरी दुनिया में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है यहाँ पर। एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मस्क को भरोसा करना भी जायज है। यहाँ पर उनके पास सब कुछ है जो भी जरूरत है उनका बिजनेस को चलाने के लिए। सो देखते हैं क्या होता है। और तुम्हें क्या लगता है कि यार एक्चुअली ये आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सच में क्या ये आईपीओ ह्यूमन को फ्यूचर में स्पेस वगैरह को ट्रैवल करने के लिए मदद करेगा, एक्सप्लोर करने के लिए मदद करेगा, या एक दूसरा नया तरीका है जो कि फाइनेंशियल बेट को क्रिएट करता है, फाइनेंशियल लॉस वगैरह करेगा? क्या एलन मस्क पूरी दुनिया में पहले ट्रिलियनर बन पाएंगे या क्या होगा? खैर बनेंगे तो 99% चांस एलन मस्क का है, लेकिन ये जो आईपीओ है उसके बाद बनेंगे या नहीं बनेंगे? कमेंट बॉक्स खुला है भाई साहब, कमेंट करो अपना थॉट। क्या लगता है तुमको, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।